हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? भगवान करे आप सब ठीक ही हो। हम भी ठीक हैं। आज 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे थे तो हमने कहा आज बनाते हैं। अगर हमने वादा किया है खुद से कि ये ज़रूर 1-2 ब्लॉग बनाना ही बनाना है और यूट्यूब पे डालना ही है तो डालेंगे ही। 2-3 दिन से हमारा कुछ मूड ठीक नहीं था, मन थोड़ा परेशान था, दुखी था, तो मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी। मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई बात से परेशान रहती हूँ या थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है तो मैं किसी से बात नहीं उतना करती, अकेले में ही रहती हूँ ना। फ़ोन भी कहीं आए मतलब किसी का आता है तो मैं उठाती नहीं उस टाइम, क्योंकि मैं अपना दुख तकलीफ़ किसी से शेयर ही नहीं करना चाहती। मैं बताई हूँ आप लोगों को, मैं भगवान के बहुत करीब हूँ। तो जैसे ही भगवान के जाती हूँ मंदिर, पर्दा हटाती हूँ, सारे दर्द आँखों से छलकने लगता है। जैसे ही भगवान के सामने मैं जाती हूँ तो मैं कभी भी परेशान होती हूँ या दुख होता है तो सिर्फ भगवान को ही पता चलता है कि आज सुधा बहुत परेशान है या किसी बात से दुखी है, अन्यथा किसी को पता भी नहीं चलता। सबने सुधा को हंसते हुए मुस्कुराते हुए ही देखा है। सब कहते हैं सुधा बहुत हंसमुख है, तो वो तो मैं हूँ ही, लेकिन ज़िंदगी है, कभी परेशानी आ ही जाता है, कभी कभी दुख हो ही जाता है किसी न किसी बात को लेकर के या कोई किसी न किसी चीज़ को लेकर के। तो हम भी परेशान थे 2-3 दिन से, तो मैंने कहा मैं नहीं ऐसा अपना रोता हुआ फेस दिखाऊंगी, क्योंकि सब हरदम सुधा को सबने हंसते हुए ही पसंद किया है या देखते हैं, तो हम अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करते हैं। या ऐसे हमें कोई फीलिंग, आज के डेट में आप किसी से कहने भी जाएंगे तो लगेगा कि आपसे ज़्यादा वही दुखी हैं। आप एक दो अपना कहना भी चाहेंगे तो वो उल्टा वो ही अपना दुख लेके बैठ जाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि ये दुख जो कभी कभी आता है वो तो हट चला ही जाएगा, इसलिए हम नहीं कहते हैं, सिर्फ हम सुन लेते हैं। कोई हमें तो फ़ोन आता है हम तो मैं सुन लेती हूँ। और भगवान की भक्त हूँ तो रास्ता भी बताती हूँ कि भगवान के पास जाओ। हम खुद ही जब भी कोई परेशानी होती है तो बगल में महादेव जी का मंदिर है, लोटे में जल भर के वहीं चली जाती हूँ। या हमारे घर में ही महादेव जी हैं या हमारे अब ठाकुर जी हैं तो उन्हीं को सब पता है, उन्हीं को क्या करना है। शुरू से उन पे विश्वास करके ही हम अभी तक सब काम करते आए हुए हैं। तो बस यही था, मैंने कहा आज ब्लॉग बनाऊँ। एक मूड ऑफ की वजह से घर का काम भी नहीं हुआ था, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, वो भी देख के निगेटिविटी मन में हो रहा था कि इधर कपड़े, इधर ये, इधर वो। आज तो मैं सुबह उठी 5 बजे, मैंने कहा सबसे पहले तो सारे घर को ठीक करूँगी, सब साफ़ सफाई करके अभी तैयार होके मार्केटिंग जाना है राशन लाने। वही मैंने कहा कि बस थोड़ा सा एक काम रह गया है, ये कपड़े जो मैंने धुले हैं इतने सारे उसी को फोल्ड करके अलमारी में रखना है। बस यही एक काम बच गया है, फिर रात का डिनर का खाना रह जाएगा रात का, तो राशन लेकर आऊँगी तो बनेगा। सिर्फ वो घर पहुंचा जाते हैं, सिर्फ जाके वहाँ पे मुझे लेने आए, बाकी वो घर छोड़ जाते हैं। तो वही है, आप लोग जब परेशान होते हैं तो क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। हम तो यही करते हैं, 2-4 दिन किसी से बात नहीं करते हैं, चुप हो जाते हैं, अपने में ही रहते हैं। फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, या हम मन को समझा लेते हैं, फिर हम मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। यही हमारा बचपन से यही रूटीन है कि हम बचपन में भी हम खुल के मतलब अपना दर्द नहीं बताते हैं, तो सब समझते हैं कि सुधा बहुत मतलब हंसती रहती है, हंसमुख है। भगवान तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यही है सबके ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो बहुत लोगों की आदत होती है कि उनसे शेयर करते हैं। अच्छी बात है जिनके पास कोई है दुख मतलब तकलीफ़ शेयर करने वाले, तो वो कर लेते हैं, अच्छी बात है। तो अभी तक तो हमें कोई ऐसा मिला नहीं जिसे हम शेयर करें, तो हम करते भी नहीं हैं किसी से, सिर्फ पति ही जानते। पति जी से भी मैं थोड़ा थोड़ा सा शेयर भी करती हूँ, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मैं कह नहीं पाती हूँ, दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, फिर अपना दुख लेके उन क्या बैठना।
तो मैं कम ही बताती हूँ। बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको भी ज़्यादा मैं दिखाती नहीं हूँ। तो वही है बस, भगवान की ही आश्रित हैं हम पूरी तरीके से, हर प्रकार से। यहाँ तक वही लाए हैं, आगे वही पार लगाएंगे। ब्लॉक में बस सब जाएंगे राशन लाने, बच्चों को थोड़ा सा खाना वाना खिला दे, उसके बाद जाएंगे।